प्रिय छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों में समुद्रगुप्त और रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के संदर्भ में क्रमशः हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग इस एक पूर्व के क्लास में गुप्त साम्राज्य के इतिहास के जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोतों में विभिन्न गुप्तकालीन सम्राटों जैसे समुद्रगुप्त के समय के प्रमुख हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख के संदर्भ में तथा एडन अभिलेख, भानुगुप्त के एडन अभिलेख, जिससे गुप्तकालीन इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हमें मिलती है। साथ ही साहित्यिक स्रोतों में वायुपुराण, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस, शूद्रक के मृच्छकटिकम, वात्सायन का कामसूत्र और महाकवि कालिदास के विभिन्न ग्रंथ के द्वारा भी गुप्तकालीन इतिहास के जानने के जो स्रोत मिलते हैं उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा की। साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बच्चों, आज हम लोग गुप्त वंश के महानतम शासकों में समुद्रगुप्त की चर्चा हम लोग करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात गुप्त साम्राज्य का शासन, गुप्त वंश की राजगद्दी, गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी को उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने संभाला। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय अर्थात समस्त पृथ्वी को जीतने के प्रयास से धरणीबंध मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल हिमालय पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है, जो आर्यावर्त कहा गया है, इस सैन्य अभियान में उत्तर भारत के उस समय के 9 प्रमुख राजाओं को समुद्रगुप्त ने परास्त किया और ये 9 शासक थे: रुद्रदेव, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति इत्यादि। साथ ही समुद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियान के तहत आठविक राज्यों को भी, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से मध्य प्रदेश के जबलपुर के जो वन वाला क्षेत्र है, वह आठविक राज्य कहलाता है, उन क्षेत्रों पर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के अंतर्गत उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्ण तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र तक को अपने अधीन किया, जीतकर अपने अधीन किया। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए दक्षिणापथ के 12 राजा की चर्चा मिलती है, जिसमें कौशल का महेंद्र,
महाकांतर का व्याघराज, कौरल का मंटराज, देवराष्ट्र का कुबेर, कांची का विष्णुगुप्त इत्यादि। इन राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीतकर इनके साथ सर्वकर ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति समुद्रगुप्त ने अपनाई। अर्थात इस नीति के तहत समुद्रगुप्त उपहार और कर प्राप्त कर इन जीते हुए राज्य को उन्हें वापस लौटा दिया। लोक प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त की इन विजयों को देखते हुए उनकी तुलना फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट से की और उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त की प्रतिभा निसंदेह बहुमुखी थी। समुद्रगुप्त के एक सिक्के से पता चलता है कि उसने यह अश्वमेघ यज्ञ किया था। साथ ही समुद्रगुप्त की दूसरे सिक्के से हमें यह जानकारी मिलती है कि वे संगीत प्रेमी थे, क्योंकि उसके अन्य सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो बच्चों, आज हम लोग गुप्त वंश के महानतम प्रतापी सम्राटों में से एक समुद्रगुप्त के संदर्भ में, उसके सैन्य अभियान विजय अभियान के संदर्भ में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।